Hello everyone, so let's discuss step by step application form for UPPSC for scientific officer FSL के scientific officer पोस्ट के लिए। तो यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है https://uppsc.up.nic.in पर। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति हम पढ़ने वाले हैं। OTR ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो स्टेप बाय स्टेप है वो हम देखेंगे। आप किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप किसी भी अदर मीन से अप्लाई करोगे तो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है। आप ऑनलाइन आवेदन ही करें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल करना है सभी एस्पिरेंट्स को। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति समझ ले, त- तद तदनुसार आवेदन करें। ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको प्रोसेस करना है, अच्छे से समझने के बाद ही अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आवेदन की वेबसाइट। ये है आपकी एप्लीकेशन वेबसाइट जिसपे ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने पे आपको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी, जिसमें तीन सेक्शन है, तीन भाग है। यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टीजमेंट एंड अप्लाई। आपको यूजर इंस्ट्रक्शंस में ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। मतलब यूजर इंस्ट्रक्शन, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें। इसमें से अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं उस पर व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करें। ऐसा करने से पूरे विज्ञापन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संबंधित सैंपल स्नैपशॉट दिए गए। अच्छा, सो ये स्नैपशॉट्स दिए गए हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। सो आपको उस पर क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करके आवेदन पे क्लिक करना है, और 4 स्तरों पे आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से 4 स्तर है, तो सबसे पहला जो स्तर है, फर्स्ट स्टेप जो है, अप्लाई पे क्लिक करना है। सीधी भर्ती के सापेक्ष ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर प्रदर्शित होगा। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ओटीआर आएगा। ऑथेंटिकेशन विद ओटीआर पर क्लिक करने से यू हैव कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। सो मतलब आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको पॉपअप दिखेगा, यू हैव कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद जब ये बोलेगा कि यू हैव कंप्लीटेड, आपको येस पे क्लिक करना होगा। अगर आप नो पे क्लिक करना चाहते हो तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब येस पे क्लिक करेंगे, इसके इसके बाद आपको गो बटन पे क्लिक करना है। एंटर योर ओटीआर नंबर। सो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ओटीआर नंबर मिल चुका होगा, उस ओटीआर नंबर को आपको फिल करना है। आगे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के जस्ट बाद ही क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेशन सबसे पहले आएगा, जिस पे क्लिक करके ओटीआर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल फिल करना है, अथवा ओटीआर पासवर्ड के माध्यम से आपको एक पासवर्ड भी जनरेट करने को दिया जाएगा। वो पासवर्ड आप जनरेट करोगे तो वो पासवर्ड आपका फिल करना है, नंबर, और ऑथेंटिकेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अभ्यर्थी को केवल संबंधित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य आहर्तियां ही भरनी होगी। मतलब जिस पे आप एलिजिबल हैं उसको ही भरनी है। ओके, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आप गो बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप सबसे पहले ओटीआर के वेब पोर्टल पे चले जाएंगे, और आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ठीक है, ये तो बात हो गई। सेकंड स्टेप क्या है, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्क्रीन पर अभ्यर्थियों को पता ओटीआर से स्वतः प्रदर्शित होगा, एवं साथ ही पद से संबंधित अधिगामी अर्हताएं भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई अधिमानी अर्हताओं को सम्मुख कॉलम यस या नो का चुनाव करना होगा। तो जैसे ही आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करी, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी कि देखो भाई ये आपने डाला हुआ ऑलरेडी, कुछ एडिट करना है तो कर लो, सारा रीचेक कर लो। सब रीचेक करने के बाद आपको यस या नो पे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, रीचेक करना है, रिकरेक्ट करना है, तो नो पे क्लिक करके रिकरेक्ट कर लो। फिर वापस से आपको दिखाया जाएगा कि भैया देखो देखो ये सारी चीजें आपने दी है, क्या ये सही है? सही होगी तो आपको येस पे क्लिक करना, आप फिर थर्ड स्टेप पे आ जाओगे। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके साथ ही साथ आपको फी डिपॉजिट करनी होगी। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मोड पे भुगतान कर सकते हो पेमेंट का। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कार्ड पेमेंट्स कर सकते हो, अदर पेमेंट मोड्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और आप अपनी रिसीट को आप प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करके रख लेना। जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, सारे सारे आपको रिकॉर्ड रखने होंगे। रिसिप्ट आपको सारी ऑनलाइन भी सिक्योर करनी है, और उसकी प्रिंट आउट भी कर लेना, जस्ट फॉर फ्यूचर यूजेस। नेक्स्ट आप फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाओगे। तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरे करने के पश्चात ओटीआर डैशबोर्ड
में जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। अगर आप प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर रहे हो और अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपको कंप्लीटली अप्लाई करना है। और अगर आपको फिर से कोई इशू आती है सो फी पे करने के पहले मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन पे आप वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं, रिकरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद फिर फी पे कर देना है। ओके, अब फी कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। ओके, सो फी कैसी होगी? सो फी होगी आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में थर्ड स्टेप में दिए गए निर्देशानुसार श्रेणीवार उप श्रेणीवार शुल्क जमा कर सकते हो, मतलब आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25, सो टोटल 105 रुपीज है। डिफरेंट डिफरेंट एस टीज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एस टी एस सी, सो एप्लीकेशन फीस 40 रुपीज है। ऑनलाइन जो चार्जेस है 25 रुपीज है। सो टोटल 65 रुपीज होगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी पे आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस नहीं लगेगी, 25 रुपीज ही बस लगेंगे, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए लगते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लगते हैं। इसके अलावा अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो आप क्या, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या फिर महिला या कुशाग्र खिलाड़ी हैं तो आपको फी नहीं लगेगी। एंड भूतपूर्व सैनिक को 40 रुपीज, आवेदन शुल्क 25 रुपीज, मतलब 65 रुपीज एप्लीकेशन के लिए लगेंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी को आयोग से समस्त चरणों से परीक्षाओं से डीबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दंडात्मक कार्यवाही होगी। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है वरना आपको एप्लीकेशन से डीबार तो कर ही दिया जाएगा और आपके खिलाफ क्या होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। सो बी केयरफुल। एंड ये थी आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपीपीएससी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस या बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स में वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि यहाँ पे आयुष आयुर्वेद विभाग में आई है, तो अगर आप BAMS आपने की हुई है या फिर आयुर्वेद विभाग से तो 127 वैकेंसीज है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट और भी प्लेसेस पे वैकेंसीज हैं। सो अगर आप फोरेंसिक साइंस पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड भी इन सारे कैटेगरीज में जॉब देख रहा है, अगर एलिजिबल है, तो ये आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।